मुझे तकरीबन हो गए 40 साल। अच्छा जी। और मेरे दादाजी भी यही काम करते थे, वालिद साहब भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बरदार में खुशामदीद और मैं हूं आपका मेज़बान एहसान इकबाल। नाज़रीन, आज पहले की तरह हम एक मुनफरिद टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने हाज़िर हुए हैं। आज हम मौजूद हैं एक छोटे से कारखाने में जहां पर खूबसूरत और मुनफरिद स्टाइल के बर्तन तैयार किए जाते हैं मट्टी के। आज उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये खूबसूरत बर्तन किस तरह से तैयार किए जाते हैं और इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, मट्टी कौन सी इस्तेमाल की जाती है और कौन कौन से बर्तन कितने वक्त में तैयार किए जाते हैं। आए हमारे साथ। अच्छा, ये बताइएगा कि कितनी देर से ये काम आप कर रहे हैं और कितने साल हो गए, कितना तजुर्बा है आपको इसका? मुझे तकरीबन हो गए 40 साल। अच्छा जी। और मेरे दादाजी भी यही काम करते थे, वालिद साहब भी, और ये बड़े भाई ये भी यही काम करते हैं। अच्छा जी, सर ये बताइएगा कि ये जो बर्तन आप तैयार करते हैं इनमें एक बर्तन तैयार होने में कितनी देर लगती है और इसका क्या प्रोसीजर होता है? पहले तो वो मिट्टी है, वो भगोनी पड़ती है, उसको अच्छे तरीके से मिक्स करना पड़ता है। ठीक है। फिर इधर रखते हैं, तकरीबन 10-12 घंटे पड़ी जाती है, बना के रखते हैं उसको। अच्छा। तो बाद में जैसे आटा गूंदते हैं ना, उस तरह इसको मिक्स करते हैं। ठीक है। तो तैयार करके इसमें को रोड होता है वो निकाल देते हैं, तो फिर उस चक के ऊपर रख के उसको बनाते हैं। अच्छा, ये मिट्टी जो है ये कौन सी किस्म की इस्तेमाल होती है? मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है। और ये कहाँ से आप लेके आते हैं? आम मिट्टी तो यहाँ से ये नहीं होती, ये बाहर से मिल जाती है, लेकिन अब इतनी नहीं मिलती, मुश्किल मिलती है। अच्छा, तो नाज़रीन, सबसे पहले जो है वो मट्टी, चिकनी मिट्टी इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद उसको जिस तरह आटा गूंदा जाता है 10 घंटे या 12 घंटे के लिए उसको सेव कर दिया जाता है ताकि वो अच्छी तरह से तैयार हो जाए। उसके बाद जब ये सब क्या किया जाता है, उस मट्टी को किस तरह से जो है वो बर्तनों में बनाया जाता है, किस तरीके कार से? जैसे पेड़े नहीं करते, इस तरह छोटे छोटे पीस बना के, वो जितना बड़ा बनाना उतना बड़ा पीस बना के तो उस चक पे बनाते हैं। तो ये आप हमें एक बर्तन बना के दिखाएंगे? बता देंगे जी। तो नाज़रीन, आए हमारे साथ और हम देखते हैं कि ये बर्तन जो है वो किस तरह से तैयार किया जाता है। जी। तो नाज़रीन, बर्तन अपने इब्तदाई मराहल से गुजर चुका है। अब जो मरहला है वो है सफाई का। तो आप देखेंगे कि ये सफाई किस तरह से की जाती है। अच्छा, जो नक्श नगारी की जा रही है, जो खूबसूरत डिज़ाइन जो है बर्तनों पर डाले जाते हैं, वो गुलाम बास भाई हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि ये किस तरह से जो है वो इन पे फूल डाले जा रहे हैं, या फूलों के अलावा और कौन कौन से डिज़ाइन जो है वो बर्तनों पर उतार सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सिर्फ फूल ही इन बर्तनों पे आप डाल सकते हैं या कोई और नक्श भी इस पे उतारा जा सकता है? नहीं, इसमें फूल ही होते हैं बस। ज़्यादातर फूल ही यहाँ पे इस पे उतारे जाते हैं। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं
क्योंकि ये ख़ास किस्म के औजार हैं जिनसे मिट्टी के बर्तनों पर खूबसूरत जो है फूल बनाए जाते हैं और यहाँ पर खूबसूरत डिज़ाइनिंग की जाती हैं। अभी हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ी सी हमें डिज़ाइनिंग करके दिखाएं कि ताकि हमारे नाजरीन जो हैं वो इस चीज़ को देख सकें कि कितना मेहनत तलब काम है। अंदर से जो है वो इसकी डिज़ाइनिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट जो मरला है वो बाहर से इसकी छलाई करके इसको साफ़ किया जाएगा। जिस तरह से अंदर डिज़ाइनिंग की गई है इसी तरह से बाहर से भी इसको जो है वो छलाई की जाएगी और उसके बाद इसको साफ़ किया जाएगा। वो मरला भी आपको दिखाते हैं, आए हमारे साथ। जी तो नाज़रीन, ये वो चक्का है जिस पर ये सारा काम जो है वो किया जाता है, बर्तन बनाने से लेकर उसकी आखिरी सफाई तक। अब हम जवेद साहब के पास तशरीफ़ लाए हैं क्योंकि अगला जो काम है इनका है। इन्होंने इसकी बाहर से बर्तन की छलाई करनी है, उसके बाद बाहर से इसको तैयार करना है। जवेद साहब ज़रा बाहर से इसको तैयार करके दिखाइएगा। ये बर्तन जो है वो तैयार हो चुका है, अंदर से भी इसकी डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो गई है और बाहर से भी इसको साफ़ कर दिया गया है। अगला मरहला क्या है वो हम जवेद साहब से पूछते हैं कि नेक्स्ट जो है वो इसको क्या किया जाएगा। जी जवेद साहब, अगला मरहला इसका क्या है? अगला मरहला इसका जब खुश्क होगा तो इसको रंग लगाएंगे। इसको पहले पकाया जाएगा या पहले रंग लगाया जाएगा? पहले रंग लगाया जाएगा, बाद में पकाया जाएगा। इसकी पकाई जो होती है वो कितने दिनों पर चलती है या कितने दिन बाद इसको पकाया जाएगा? 40 से 50 घंटे लगातार इसको पकाना पड़ता है। 40 से 50 घंटे इसको आग में रखा जाता है। जी तो नाज़रीन, 40 से 50 घंटे जो हैं वो इसको लगते हैं पकने में। इसको 40 से 50 घंटे लगातार आग के अंदर पकाया जाता है, उसके बाद जाकर ये एक बर्तन तैयार किया जाता है। जवेद साहब बताइएगा कि ये बर्तन जो है वो फुल पक के जब तैयार हो जाता है तो इसको कितने में जो है वो सेल किया जाता है, बेचा जाता है? क्या इसमें आपका जो जितना भी मार्जिन है वो निकल आता है इसमें? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक रिज़्क़ देता है। सही सलामत निकल आए तो अल्लाह पाक रिज़्क़ देता है। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि अगर मेहनत की जाए तो अल्लाह पाक उसका फल नहीं रखता। हम इनको अप्रिशिएट करते हैं कि ये हमारे मुल्क का वो सरमाया है जो दूसरे मुल्कों में इनकी बहुत किल्लत है। हमारे मुल्क में ये हुनर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इन लोगों की हमें कदर करनी चाहिए। और आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से और हाथों की मेहनत से वो ये बर्तन तैयार करते हैं और फिर ये बर्तन पूरे मुल्क में सर्कुलेट करते हैं और हर मुल्क में आप इनको खरीद सकते हैं। जी तो नाज़रीन, अब अगला मरहला शुरू होने वाला है, उसमें इन बर्तनों को जो है वो पकाया जाएगा। तो नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि किस तरह से इन बर्तनों को पकाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। नज़ीर साहब, ये जो बर्तन पकाए जाते हैं जी, इनको जवेद साहब ने हमें बताया कि 48 घंटे तक पकाया जाता है। जी। ये जो भट्टी है ये किस तरह से तैयार की जाती है? ये जी भट्टी ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਗਮਲੇ ਰੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਰਤਨ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਕੱਜ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੌਂ ਸਰਾਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। जी तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस भट्टी में बर्तनों को पकाया जाता है और तकरीबन 48 घंटे लगते हैं इन बर्तनों को पकाने के बाद ये तैयार होते हैं। इस भट्टी का हम आपको विज़िट करवाते हैं कि किस तरह से ये भट्टी तैयार की गई है और बाहर से जहाँ से जो है वो ईंधन अंदर डाला जाता है, जब बालन जो है वो आप कह लें वो डाला जाता है अंदर, वो भी आपको दिखाते हैं। नज़ीर साहब, हमें बताइएगा कि इस भट्टी को कितने सुराख हैं और किस तरह से इसमें बालन डाला जाता है? ਚਾਰ क्या ਸਰਾਖ ਹੈ ਜੀ, हाँ जी। ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਬਾਲਣ डाला जाता है चौं सराखां ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा, ये डेली बेसिस पे 48 घंटे आपने डेली बालन जो है वो दिन पर लकड़ियाँ डालते रहते हैं? जी, दिन पर रात डालते रहते हैं। आप ये दिखा सकते हैं कि सुराख चार जो है ये नाज़रीन आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो लकड़ियाँ हैं वो 48 घंटे तक इसमें डाली जाती हैं। उसके बाद 48 घंटे के बाद बर्तन पक के
तैयार हो जाते हैं। तो ये नाज़रीन आप देख सकते हैं कि बर्तन फुल पक के तैयार हो चुका है। इसको रंग लगाया जाता है, उसके बाद इसको 48 घंटे तक पकाया जाता है। पकने के बाद बर्तन इस तरह से तैयार होता है। अच्छा नज़ीर साहब, ये बताइएगा कि एक 48 घंटे का जो दौरानिया है, इसमें कितने मन लकड़ी जो है वो इस्तेमाल? 50 मन लगती है, 50 मन लकड़ी इस्तेमाल हो जाती है जी। 48 घंटे में। और कितने बर्तन इसमें पकते हैं? हो जाता 1500-1600 जी। तो 50 मन बालन जो है वो इस्तेमाल होता है। उसके बाद 1500-1600 बर्तन जो है वो इस भट्टी में 48 घंटों में तैयार हो जाता है। उसके बाद इसकी तरसील की जाती है पूरे मुल्क में। जहाँ जहाँ भी आपको मिट्टी के बर्तन मिलेंगे वहाँ पर आपको हमारा ये प्रोग्राम ज़रूर याद आएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी के साथ हमें दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।